कहते हैं कि जो दिया है वो लौट कर वापस ज़रूर आता है। तो क्यों ना हम सबको ढेर सारी दुआएं ही दें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज टू विजडम चैनल पर। और हम आज महान लोगों के विजडम को समझने की, अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिन व्यक्तियों विशेष की हम चर्चा कर रहे हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद जी, और उनके कर्म योग पर हम विचार कर रहे हैं। तो बिना समय वेस्ट करे चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन उनके कर्म योगा से समझते हैं। और आज का जो लेसन है वो पूर्ण आत्म त्याग को लेकर के है। तो पिछले अध्यायों में भी स्वामी जी ने कहा है कि जो इंसान बुरे कर्म में लिप्त रहता है वो ईविल होता जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर का जो ऑरा है वो भी वैसा ही बन जाता है। और जो इंसान गुड डीड्स मतलब अच्छे कर्मों में अपने जीवन का सार बना रहा है उसका ऑरा पॉजिटिव होता जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप मंदिर जाते हैं, पूजा आरती होती है तो कोई घंटा बजाता है, कोई मंजीरा बजाता है, कोई ताली बजाता है, कुछ लोग गा रहे होते हैं अलग अलग सुरों में आरती। पर एक साथ जब सब सिंक होता है तो कानों को मधुर ही लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है कि मतलब हम सबको वो अच्छा ही लगता है, कानों को मधुर ही लगता है। इसी तरह से जब लाइक माइंडेड पीपल जुड़ते हैं तो उनके थॉट्स मिलकर सेम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सब आसपास ही हों। मान लीजिए कि मैं कुछ गुड एक्ट कर रही हूँ और आप किसी और स्टेट या कंट्री में हो, पर माई थॉट्स विल गेट कनेक्टेड टू यू, नॉट इमीडिएटली बट स्लोली। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो कीप सर्कुलेटिंग इन यूनिवर्स। और जब सेम वाइब्स के पर्सन से टकराती हैं तो उसके थॉट्स को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट करती हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि जो दिया है वो वापस आएगा, तो क्यों ना दुआएं ही दी जाएं। कर्मयोग कहता है कि जो कर्म करोगे उसी के हिसाब से फल पाओगे। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी काम जो है वो 100% अच्छा या बुरा नहीं होता है। ये भी हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि परफेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। कुछ अच्छा ही करोगे तो उससे कुछ ना कुछ बुराई भी जुड़ी होगी। जैसे अगर गेहूँ पिसेगा तो उसके साथ घुन भी पिसेगा। तो जैसे कई लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुख, तकलीफ, बीमारी, घमंड, झूठ सब खत्म हो जाएगा, तो दे ड्रीम ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पर अगर सब बुराई खत्म हो गई तो हम अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ज़िंदगी अपने आप में ही एक स्ट्रगल है। हर वक्त हम एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कभी दुनिया से, कभी खुद से, कभी अपनों से। 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे हैं। ना मिले तो मर जाएंगे, साफ़ पानी हवा ना मिले तो बीमारियां पकड़ लेंगी। और जब किसी परिस्थिति में हम हार जाते हैं तो क्या होता है, लाइफ ख़त्म हो जाती है। मैं जब 3rd क्लास में थी तो एक बड़ी अच्छी लड़की थी मेरी क्लास में। गर्मी के मौसम में हम छत पर सो रही थी वो अपनी फैमिली के साथ। लाइट नहीं थी उस दिन, और अचानक से तेज़ हवा आंधी चलने लगी। और बगल वाला घर जो था वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा था। तो तेज़ हवा से क्या हुआ कि कुछ ईंटें जो होंगी वो वहाँ उस घर से, पड़ोसी के घर से उनके घर पे गिरी जहाँ वो लोग सो रहे थे। और जो ये मेरी फ्रेंड थी, इसकी रीढ़ की हड्डी जो थी, उसकी स्पाइन जो है वो डैमेज हो गई। तब समर वेकेशंस थे, फिर स्कूल खुले, वो आई नहीं। कुछ दिन हो गए, 1 महीना हो गया। फिर क्लास में बच्चे बोलने लगे कि वो आ नहीं रही। तो मैम ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसका घर जो था वो स्कूल के पास था। तो मैं उससे मिलने चली गई छुट्टी के बाद। वो बेड पे लेटी हुई थी, खुद से उठ भी नहीं सकती थी। उसकी कमर से नीचे का जो हिस्सा था वो सारा उसका सुन्न था। उसको मतलब ना अपने पैर फील होते थे, ना टॉयलेट वगैरह का उसको कुछ फील होता था। उसकी एक ट्यूब लगी हुई थी, लंबे लंबे बाल थे उसके, पर अब बॉय कट करा दिए गए थे। वो अब कभी ठीक नहीं हो सकती थी। हर दिन उसके लिए एक स्ट्रगल था। पढ़ाई कर रही थी घर से, तो हम लोग अपनी बुक्स वगैरह उसको दे देते थे, कॉपी वगैरह नोट करने के लिए क्या पढ़ाया गया। स्कूल से स्पेशल परमिशन मिल गई थी उसको कि घर से ही एग्ज़ाम दे सकती है। तो इस तरह वो 8-9 क्लास तक पढ़ी। फिर उसने सालों में उसका विल पावर जो था वो वीक पड़ता गया, और बिकॉज ऑफ सो मेनी हेल्थ इश्यूज़ एक दिन वो दुनिया को छोड़ के चली गई। तो अगर देखें तो उस बच्ची के कंपेयर में हमारे प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। तो हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल है, बस आपको पता नहीं है। तो जो भी छोटा सा एक्ट ऑफ चैरिटी, थॉट ऑफ सिंपैथी, एक छोटा सा प्रयास किसी की मदद का, हर एक अच्छा काम जो हम करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। परोपकार करने का पर्पस ही है खुद को पवित्र करना। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, इन सब का ध्येय एक ही है, खुद मैंने किया के अहंकार से बाहर आना, आत्म त्याग का भाव।
ऐसे कई लोग आपको सुनने को मिलते होंगे जिन्होंने दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारा देश ऐसे वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। फिर उनके नीचे ऐसे लोग आते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं अपनी ओर से, पर उम्मीद भी करते हैं कि बदले में भाई हमको भी रिजल्ट मिले, हमको भी जब ज़रूरत है तो आप हेल्प करो। मतलब उसके बाद सबसे नीचे तबके के लोग आते हैं जो अपना भला करते हैं, चाहते हैं, पर दूसरे का बुरा हो, ऐसा सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए उसका बुरा हो जाए। इससे उन्हें कुछ मिलता नहीं है, पर यही उनका स्वभाव है। जो अपना फ़ायदा देखे बिना दूसरों के लिए कुछ करता है, निष्काम कर्म, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। अपने 2 शब्द सुने होंगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब इंसान को सब कुछ चाहिए, ऐशो आराम, धन, शक्ति, यश, ये सब पाने की लालसा ही प्रवृत्ति है। निवृत्ति का क्या मतलब है? इन सब भौतिक वस्तुओं, यश, कीर्ति के प्रभाव से मुक्त होना, इनसे दूर होना, बीइंग हम्बल। तभी आत्मत्याग, परोपकार का भाव जो है वो आप में आता है। और जब इंसान इस लेवल पर पहुंचता है तब वह कर्म योग को समझ जाता है। एक इंसान ने भले ही वेद, पुराण, दर्शन, शास्त्र कुछ भी ना पढ़ा हो, एक बार भी भले भगवान की पूजा न करी हो, आराधना न की हो, परंतु अपने परोपकार के शुभ कर्मों से वह उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां भौतिक सुखों में, आडंबरों में उलझे हुए जो लोग हैं वहां पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वो स्थान है जहां ज्ञानी अपने ज्ञान से, भक्त अपनी भक्ति से और कर्मयोगी अपने कर्मों से पहुंचते हैं। इस तरह के लोग आपको हर धर्म और मान्यता में मिलेंगे, क्योंकि निष्काम परोपकार किसी धर्म या भगवान का मोहताज नहीं है। ये मनुष्य को अपने अंदर से आने वाला भाव है जिसमें स्वार्थ नहीं है। और यहीं पर आज का ये सेशन जो है ज्ञान समाप्त होता है। तो इस चैप्टर की लर्निंग्स क्या थी? पहला तो किसी भी कर्म में अच्छाई या बुराई दोनों ही होती है, नथिंग इज़ परफेक्ट कर्मा। दूसरा, आप जो भी करते हैं अच्छा बुरा, उसका प्रभाव जो है वो आप पर पड़ता ही है। तीसरा, ये संसार जो है वो दुखों का माया जाल है, परंतु आपका कर्तव्य है कि आप इसको समझो, जानो, विषम परिस्थितियों में गिव अप मत कर लो, क्योंकि न जाने कितने ही लोग होंगे जो आपसे भी कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति में जी रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। ये दुनिया भोगने, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। कभी भी इसकी माया में आपको आसक्त नहीं होना है। करोड़ों लोग आते हैं इस दुनिया में, पैदा होते हैं, मर के चले जाते हैं। जैसे आप एक केयर टेकर नैनी रखो बच्चों के लिए, वो अच्छे से बच्चे का काम करेगी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालेगी, खिलाएगी, पिलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, सुलाएगी, खेलेगी उसके साथ। और जिस दिन आप बोलो कि भाई आज से आने की ज़रूरत नहीं है, उसी पल वो बच्चे के प्रति जो अपना मोह है वो त्याग देती है और सामान लेकर चल देती है। यही रवैया आपका भी होना चाहिए इस संसार में। नेवर गेट अटैच टू एनीवन और एनीथिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी से अटैच होंगे उतना ज़्यादा उसे खोने का आपको दुख होगा। इसीलिए जब तक हो इस संसार में निष्काम परोपकार करते चलो। जो इंसान अपने कर्म को ही सबसे ऊपर रखता है वो कभी इस संसार के मोहजाल में नहीं फंसता है, क्योंकि उसका खुद पर, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल हो जाता है। सुख दुख सब समान हो जाते हैं। अगर सच्चा ये कर्मयोगी बनना है तो माया के अहम को त्याग दो। तो लर्निंग्स भी हमने देख ली। तो अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इस सेशन में कुछ सीखने को मिला हो आप लोग को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।